भाई राम राम सभी को, आप लोग स्वागत है मेरे कुशवाहा एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में जो बीएससीसी का प्रीवियस ईयर हुआ था 2022 में, जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में बीएससीसी का, उसका प्रश्न पत्र का एनालिसिस कराने वाला हूं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें ज्वाइन हो जाएगा तो उसमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उस मॉडल का नाम क्या है जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो वह है महालनोबिस मॉडल है। अब महालनोबिस मॉडल पर ही औद्योगिकरण का बढ़ावा देने का बात किया गया था। अब जो पंचवर्षीय योजना था इस पर ही रावल किला, जो उड़ीसा का, इसमें रावल किला का स्थापना हुआ था। भिलाई और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, और ये सब जो है इस कंपनी का स्थापना हुआ था जिसमें औद्योगिकरण, जो फैक्ट्री, ये सब कंपनी था, उसमें स्थापना किया गया था। अब पंचवर्षीय योजना अगर पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना कितने से कितने साल तक था, तो 1956 से 61 ईस्वी तक ले था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं समदाब्य रेखा कहते हैं। असमदाब्य रेखा कहीं एक नाम होता है आइसोबार। ठीक, आइसोबार रेखा होता है। अगर पूछेगा, अगर इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन का पूछ सकता है कि अगर धूप की समान वाले जोड़ने वालों को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलेंगे समद्वितीय रेखा। अगर ताप बोलेगा, ताप का यहाँ पर अगर ताप रख देगा, ताप जो तापमान होता है तो वो रख देगा तो समताप रेखा हो जाता है। अब बादल वाले स्थानों को जोड़ने के लिए तो सममेघ रेखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक जो नेता है तो कौन थे। तो वो है करमशाह थे। कौन थे? करमशाह थे। अब करमशाह जो तो बंगाल के संस्थापक थे। किस कारण जो होता है, बंगाल में जो हुआ था पागलपंथी का विद्रोह हुआ था, तो वहाँ के जो थे जमींदार जो थे वो जो थे पूरा जो ज़मीन पर जो कर होता है वो बहुत बढ़ा दिए थे, जिसके कारण मूल निवासी जो थे, जो गोरा जनजाति थे, वो जो थे उतना कर नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण वो विद्रोह हुआ था जमींदार के लिए। और उसका जो मुख्य और आंदोलन, अगर पूछेगा कि बंगाल के पागलपंथी के आंदोलनकारी का प्रमुख नेता कौन थे, तो टीपू था। टीपू कौन था? तो करमशाह का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा को कितने देश स्पर्श करता है या सीमा बनाता है। तो वह 7 देश है। 7 देश है जो हम लोग का सीमा बनाता है। ठीक, भारत से ही 7 देश जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब जो 7 देश है जो स्थल सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीन का जो राष्ट्रीय भाषा क्या है, राजकीय भाषा क्या है। तो है मंदारिया है। अगर पूछेगा कि चीन का संसद का नाम क्या है, तो संसद का नाम क्या होगा चीन का। अगर पूछेगा चीन का संसद का नाम क्या है, तो वो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचारण की दिशा क्या होती है। तो वो होता है घड़ी की सुई के अनुदिशा के होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का कौन सा जिला जो है फल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो है मुजफ्फरपुर। अगर पूछेगा कि बिहार में कौन सा जिला सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा फसल है पूछ देगा तो वो है लीची। मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन ज़्यादा होता है। अगर फीसदी में पूछेगा तो 7.3% का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित हो। तो शिक्षा सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में क्या किया गया था। तो वो किया गया था लोकसभा के प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन में देखते हैं कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 167 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान में 10वां अनुसूची को कब जोड़ा गया था। 1985 के 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन के सर्वाधिक योगदान करता है? तो वो है रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन सा जो जीके का सवाल पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पंचायत की शक्ति पदाधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 का 6 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मा का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और म्यांमार का राजधानी क्या है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो मध्य अटलांटिक कटक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुस्तक का एक सवाल पूछा गया कि ऑनफील्ड ए मेमार के लेखिका कौन है? तो वो है प्रियंका चोपड़ा जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो वो है अस्ताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो मिड डे मील योजना जो था 15 अगस्त 1995 में चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो वह है अरेबिका का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आप प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि भारत के स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्र किससे जुड़ी है? तो वह है स्वर संगीत से। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की लाल किला के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? तो है यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो है 21 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल का समय समय पर प्रकाशित करता है? तो वह केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। अगला क्वेश्चन, किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सर्जित करना है? तो वह है प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय NG किससे संबंधित है? तो वो है रक्षा प्रौद्योगिकी से। किससे है? तो रक्षा प्रौद्योगिकी से। अगला क्वेश्चन कि दोहा का राजधानी क्या है? तो वह है कतर है। अगला क्वेश्चन, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो वह तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्र के समग्र दृष्टिकोण के अपनाते हुए प्रौद्योगिकी के विकसित करना और एकत्रित करने का कौन सा है? तो वो है प्रौद्योगिकी का विकास का कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है जो निगुलिट्टम का जो मुद्रा है किसका है? तो वह है भूटान का है। अब भूटान का राजधानी क्या है? थिम्पू है। अब मुद्रा क्या चाहिए? निगुलिट्टम। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है? तो वह है 95%। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? वह है चेनाब नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध की कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो वो है फल्गु नदी जो है उस पर बनाया गया है, फल्गु नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिसका हाल ही में निधन हुआ ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो वह 70 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, पेट आघात मृत्यु से गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया, यह कहाँ स्थित है? वह पश्चिमी बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, बक्सर विद्रोह किससे संबंधित है? वह तो चीन से बक्सर विद्रोह संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आचार्य कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेव लिपि के लिखना किस दिशा की ओर होता है? तो वह दाएं से बाएं की ओर होता है। सिंधी भाषा में
सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो वो था 1967 ईस्वी में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य के व्यापारिक वर्ग को किस रूप से जाना जाता है? तो वो है विनेगर को, विनेगर में जाना। और अगला क्वेश्चन, पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्व पाकिस्तान के सशस्त्र सेना का नाम क्या था? तो मुक्ति वाहिनी थी, जो बंगाल देश के नाम से जाना जाता है। वहाँ मतलब जो बंगाल देश था मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना जाता था। अब जो बंगाल देश आज़ाद हो गया, उसको 1900 कितना में आज़ाद हुआ था? तो 1971 में। किसे? पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेपाल के प्रथम निर्वाचन प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। अगला क्वेश्चन, अपच में उपज के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो वो है अम्लनाशक। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में लिंग कोमेटिंग या बार बॉडी होता है, उसका उदाहरण क्या है? तो वो है वैकल्पिक हेटेरोकोटियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरियोलिस बल तथा दाब प्रबलन बल के संतुलन के उत्पन्न समदाब रेखा को समांतर पवन क्या कहलाती है? तो वह है भूपेक्षी है। अगला क्वेश्चन, किस तत्व का अष्ट का नियम लागू होता है? तो वह है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, जल के पोषण समृद्ध द्वारा झील का प्राकृतिक कला प्रभाव दर्शन के क्रिया क्या कहलाता है? तो वह है सुपोषण है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H1N5। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो वो है रोग सिलप्रिड का कारक क्या है? तो वो है बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन, हमारा शरीर की दैनिक लय 24 घंटे के नियम का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हेमोग्लोबिन करता है? और स्त्रवन किस ग्रंथ से होता है? तो वो है मेलाटोनिन है और पिलियन ग्रंथि है। कौन है? पिलियन ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अवयनीकरण का विभाजन को क्या कहते हैं? तो वो तो विक्षेपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केपलर के ग्रह गति के नियम अनुसार सूर्य के प्रेरित वृत्ताकार कक्ष और परिक्रमा कर रहा ग्रह का टाइम t तथा उसकी कक्षा के त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो वो होता है t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² है। अगला क्वेश्चन, किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनायिका के अक्ष पर चुंबक क्षेत्र क्या होता है? तो वह है परिनायिका के अक्ष के अनुदिशा चलने के अपरिवर्तित रहती है। कौन रहता है? तो अपरिवर्तित रहता है। और इस वीडियो का जो आपको PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा।